नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेक इंडियन प्रयागराज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आज मैं देखूंगा कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है और उन देशों की लोकेशन देखेंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। आइए देख लेते हैं कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 23.5 डिग्री या 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें वर्ल्ड मैप पर, तो पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो पश्चिम से पहला देश आता है मैक्सिको। पहला देश मैक्सिको आता है। उसके आगे मैक्सिको से सटा हुआ देश बहामास है। बहामास के आगे ये मारितानिया से होकर जाती है। मारितानिया के आगे ये पश्चिमी सहारा से होकर जाती है। फिर पश्चिमी सहारा से आगे ये माली देश से होकर जाती है और माली देश के आगे ये अल्जीरिया से होकर जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अल्जीरिया के बाद ये नाइजर से होकर जाती है और नाइजर के बाद ये लीबिया देश से होकर जाती है और लीबिया के बाद ये मिस्र देश से, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, उससे जाती है। फिर उसके बाद 10 नंबर पे है सऊदी अरेबिया। मिस्र के आगे सऊदी अरेबिया से होकर गुजरती है। सऊदी अरेबिया से ही सटा हुआ एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, उससे होकर जाती है, जिसे यूएई कहते हैं। और यूएई के बाद ये ओमान से होकर गुजरती है और ओमान के बाद ये भारत इंडिया से होकर गुजरती है और इंडिया के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार से होकर जाती है। म्यांमार के बाद ये चाइना से और 17वें नंबर पे ये ताइवान से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा विश्व के कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। इनको हम वर्ल्ड मैप पर देखते हैं कि किन किन देशों से और किन महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। आइए हम वर्ल्ड मैप पर इसको देखते हैं। ये दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप पे देखेंगे दोस्तों कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और इसके नीचे जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। और बीच में पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा है, जिसे इक्वेटर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब चूंकि दोस्तों हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो कर्क रेखा सबसे पहले अगर पश्चिम की ओर से देखें तो पश्चिम की ओर से सबसे पहले ये मैक्सिको में प्रवेश करती है। फिर इसके आगे दूसरा देश है बहामास। बहामास से ये प्रवेश करती है। फिर तीसरा देश मारितानिया है, जो अफ्रीका का एक देश है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आपको वेस्टर्न सहारा दिखेगा। फिर इसके आगे आपको ये माली देश दिखेगा, माली से होकर गुजरती है। फिर आगे ये अल्जीरिया से होकर गुजरती है। फिर ये आगे नाइजर से होकर गुजरती है। फिर आगे देखेंगे, नाइजर के आगे देखेंगे दोस्तों तो ये लीबिया देश है, लीबिया से होकर गुजरती है। फिर इजिप्ट से होकर गुजरती है, इजिप्ट यानी मिस्र। अब मिस्र के बाद ये सऊदी अरेबिया से होकर गुजरती है। सऊदी अरेबिया के आगे आपको यूएई दिखेगा, यूएई से होकर गुजरती है। फिर यूएई के आगे आपको ओमान देश दिखेगा, ओमान से होकर गुजरती है। फिर ये अरब सागर से होकर भारत में प्रवेश करती है और भारत में ये गुजरात राज्य से प्रवेश करती है और ये पश्चिम बंगाल से कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। यानी भारत के बाद बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार के बाद ये चाइना में प्रवेश करती है। चाइना के बाद ताइवान में ये प्रवेश करती है। क्योंकि दोस्तों अब बात कर चुके हैं ये 17 देश और 17 जितने भी देश हैं, इन देशों की लोकेशन भी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि ये किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये जो है ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से होकर जाती है। और ये है अफ्रीका देश कंटिनेंट, ये है अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट से यानी अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती है और भारत में जब प्रवेश करती है ये एशिया महाद्वीप है। यानी ये 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद ये एशिया से होकर गुजरती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें
और अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।